हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपको पता है कि आपका जो टेस्ट नंबर 2 का जो डेट शीट है वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। आपको पता भी है 31 अगस्त से है। इसमें जो यूनिट 2 यानी एक्सपोनेंट्स और यूनिट 6, आपको सबसे अधिक फोकस 2 और 6 को लेकर के आपको यूनिट 2 को जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2 के, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यूनिट 6 के, इन दोनों को सबसे पहले कर लीजिएगा। वैसे सिलेबस आपका 2 से लेकर के 7 तक है। आपका सिलेबस 2 से लेकर के 7 तक आपका सिलेबस है, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 और 6 है। इसमें जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं डिजिट क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा बहुत फास्ट सॉल्व करने की। ओके, आइए हम लोग एक्सरसाइज 7th A हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन का हमको सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 13 से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 1 से लेकर के 12 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया था। ये पार्ट 2 वीडियो हम सीखा। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 टू लास्ट यानी 13 टू 28। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13 हमारा क्या है 16 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 2p माइनस 3q। हमने आपको बताया सबसे पहले ये स्क्वायर है, इसको दो बार लिख लीजिए आप। 16 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q माइनस 4 2p माइनस 3q। यदि हम डिजिट की बात करते हैं तो ये डिजिट 16 है, ये 4 है। इसमें 4 को कॉमन किया जा सकता है। डिजिट अगर जो हम केवल डिजिट देखते हैं पहले, तो डिजिट में 4 को कॉमन किया जा सकता है। और कौन सा ऐसा नंबर है जो दो बार आया है 2p माइनस 3q 2p माइनस 3q को कॉमन किया जा सकता है। अब आप क्या क्या बच गया 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है, ये एक बार बाहर हो चुका है। एक बार 2q माइनस 3q बचा माइनस, ये तो ऑलरेडी सब बाहर आ चुका है, बच गया 1। ओके, अब जो है ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4 2p माइनस 3q, और इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 2 4 जा 8p 2 4 जा 8p माइनस 4 3 या 12q और माइनस 1 है तो माइनस 1, या 4 2p माइनस 3q और 8p माइनस 12q माइनस 1, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन 13 था ये, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, देखिए 14 के बाद x के बाद a माइनस 3 प्लस y 3 माइनस a। अब देखिए a माइनस 3 है, ये 3 माइनस a है। इसको a माइनस 3 करने के लिए ये जो प्लस y है इस वाले साइन को हम नेगेटिव कर देते हैं, तो हो जाएगा x a माइनस 3 माइनस y, और ये हमारा हो गया a माइनस 3। a माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमको a वाला नंबर नेगेटिव चाहिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और ये नंबर हमको पॉजिटिव चाहिए तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a माइनस 3, दो बार है तो a माइनस 3 बाहर आ गया, और x माइनस y ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 12 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सेम है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखिए 16x प्लस y, x 16 में बता दे रहा हूँ आपको, 15 ऐसे कर लीजिएगा। 16 देखिए 14 के बाद आप 16 देख लीजिए। 16 हमारा है x प्लस y, उसके बाद 2x प्लस 5 माइनस x प्लस y, बचा हमारा x प्लस 3। मैंने आपको बताया, आप इसमें ऑब्जर्व करिएगा कौन सा ऐसा नंबर है जो दो बार आया हुआ है। तो नंबर हमारा x प्लस y 2 बार आया हुआ है, x प्लस y को आप बाहर कर लीजिए, ये बाहर आ गया, बच गया 2x प्लस 5 माइनस ये बाहर आ गया, बच गया x माइनस 3।
ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई और देखिएगा 2x में से 1x घटा देंगे x प्लस 3 प्लस 5 भी माइनस 3 तो प्लस 2 ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप थोड़ा सा माइंड को करिएगा, माइंड को सेट करिएगा कैसे हम क्या करें। 17 हमारा ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी। अब हम इसमें कुल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं। हम क्या कर लेते हैं, दो को एक साथ कर देते हैं, दो को एक साथ कर देते हैं। अब हम अगर तो इसमें इन दोनों में r कॉमन कर लें, r कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a प्लस b। r कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b। और इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है प्लस, t कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a प्लस b। जब तक ये और ये दोनों सेम नहीं आएगा तब तक आप समझिएगा कि आपका आंसर रॉन्ग है, इसलिए ये दोनों बहुत जरूरी है सेम आना। अब ये हो जाएगा a प्लस b फर्स्ट ब्रैकेट में और r प्लस t जो है ये सेकंड ब्रैकेट में, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, 7 के बाद 18 में देखिए 18 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में, अब देखिएगा अगर जो इन दोनों हमें x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस a। इन दोनों में अगर x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x है, एक x बचेगा तो x माइनस a। अच्छा, इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है माइनस b कॉमन कर लीजिए तो x a माइनस a प्लस b के माइनस b, दोनों सेम आ गया तो हो जाएगा x माइनस a एक ब्रैकेट में और x माइनस b जो है वह एक ब्रैकेट में। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 19 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब हम देखिए इसमें क्या कॉमन कर लेते हैं, अगर जो हम इसमें ए बी, हम इसमें सिर्फ b कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा हमारा ए बी प्लस सी स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ क्या कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हमारा कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए अब हम देखते हैं कि अगर जो हम ए बी यानी इसको और इसको एक पास कर देते हैं, इसको अरेंज कर दीजिएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी, हमने इसको और इसको एक पास कर लिया माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने एक पास कर लिया। ठीक है, हमने अब हमको यहाँ क्या कॉमन मिल जाएगा, ए बी आराम से कॉमन मिल जाएगा, आसानी से कॉमन मिल जाएगा। अगर जो हम इन दोनों को एक साथ करते तो यहाँ हमको कोई कॉमन नहीं मिलता। देखिए यहाँ ए बी है, ये सी स्क्वायर है तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो कॉमन नहीं मिलेगा तो हम इसका इसके साथ करते रहे, इसका इसके साथ करें। अब यहाँ ए बी कॉमन कर लीजिए, ए तो बाहर हो गया, एक बी बचा माइनस ये 1 हो गया, यहाँ माइनस सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, सी स्क्वायर जैसे ही मैंने कॉमन कर लिया, सी स्क्वायर जब आप कॉमन कर लेंगे तो बचेगा बी और माइनस 1। देखिए दोनों एक ब्रैकेट में सेम आ गया तो b माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ए बी माइनस सी स्क्वायर जो है ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसी में का एक है 20, आप खुद से करिएगा, 21 हम बता रहे हैं। ओके 21 देखिए 21 क्या कर रहे हैं, देखिएगा 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब हम किसको एक पास कर ले, देखिएगा अगर जो हमको 2bc है, यहाँ अगर हम इसमें 2 मिनट के लिए अगर a b आ, क्योंकि b कॉमन हो जाएगा, इन दोनों को हम देखते हैं केवल यहाँ b कॉमन होगा, अगर b कॉमन होगा तो बचेगा 6a माइनस 1। लेकिन यहाँ जो है हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ कोई कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें c कॉमन है जबकि हमको b चाहिए, इसलिए हम इसको 6ab प्लस 12ac को एक पास कर देते हैं ताकि यहाँ क्या हमको कॉमन मिल जाएगा 6, ये कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा। और उसके बाद हम किसको एक पास कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2bc को हम एक पास कर देते हैं। देखिएगा यहाँ हो जाएगा 6 कॉमन हो जाएगा और a कॉमन
से कॉमन हो गया b प्लस 6 2 या 12 2c माइनस यहाँ b हम कॉमन कर लेते हैं तो b माइनस माइनस मिलेंगे प्लस और 2c। देखिए दोनों सेम ब्रैकेट आ गया। जब सेम आएगा तो समझिएगा आपका आंसर सही होगा, यानी b प्लस 2c एक ब्रैकेट में और 6a माइनस b जो है ये एक ब्रैकेट में, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। 21 के बाद 22 आप खुद से करिएगा, x माइनस 2y है। चलिए 22 थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। यहाँ हो जाएगा ये देखिए x माइनस 2y, इसको कितनी बार लिखा जा सकता है? 2 बार, x माइनस 2y और इन दोनों में 4 को कॉमन किया जा सकता है तो x माइनस 2y। अब आपको कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है? x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2y को कॉमन कर लीजिए। एक बार कॉमन करेंगे तो एक बार कॉमन हो गया, x माइनस 2y बचेगा प्लस ये 4 बचेगा। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर हो गया। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन 23 हमारा है y स्क्वायर माइनस xy 1 माइनस x माइनस x टू द पावर 3। आइए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करिएगा। y स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो xy, देखिएगा ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर y माइनस x टू द पावर 3। हमने क्या किया? ब्रैकेट को ओपन कर दिया, xy का मल्टीप्लाई 1 में किया तो xy हो गया और xy का मल्टीप्लाई जब हम x में करेंगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है? y कॉमन दिख रहा है। y जैसे ही कॉमन करेंगे तो बचेगा y माइनस x प्लस यहाँ x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो y माइनस x, क्योंकि यहाँ x की पावर 3 है और 2 तो हम कॉमन कर लिए, एक बचेगा, हो जाएगा y माइनस x इन फर्स्ट ब्रैकेट और y प्लस x स्क्वायर। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, 23 के बाद 24 आप खुद से करिएगा, 25 हम बता रहे हैं। ओके, चलिए आइए 25 देखें। 25 क्या कर रहा है? ए बी स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस 1 और इसके साथ b है तो b माइनस 1। देखिएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए बी, इसका मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो माइनस बी माइनस 1। यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ए बी कॉमन दिख रहा है, ए बी कॉमन हो गया तो ए कॉमन हो गया, यहाँ 2 बी है, एक बी बचेगा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन कर लीजिए बी प्लस 1। अब ये हो जाएगा b प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और ए बी माइनस 1 सेकंड ब्रैकेट में। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखिए, 26 है x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसमें हम x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 3। आगे से x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन 27 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या कर देते हैं? ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब हम किसको एक पास करेंगे? देखिए इसको और इसको एक पास कर देते हैं ताकि हमको यहाँ से क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, ए भी कॉमन मिल जाएगा और एक्स भी कॉमन मिल जाएगा। हम
ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर को एक पास कर रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया? अभी 2 मिनट के लिए सपोज करिए, बाकी नंबर नहीं है, बाद में इसके बाद नोट करेंगे, लेकिन हम देखते हैं वो क्या कॉमन मिला है। देखिए ए कॉमन हो गया, इसमें भी ए है, यहाँ बी है, बी इसमें नहीं है, यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन कर लीजिए। ए एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा बी एक्स माइनस क्या बचेगा ए वाई। अब हमको बी एक्स लाना है, तो बी एक्स लाना है तो बी एक्स इसमें है, ये नहीं लिखेंगे पहले, अब ये लिखेंगे क्योंकि हमको पहले बी एक्स चाहिए, तो इसको लिखेंगे माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें नहीं है, वाई इसमें है, वाई इसमें है, वाई कॉमन कर लीजिए, बी है तो बी वाई आप कॉमन कर लीजिए। जैसे ही बी वाई आप कॉमन कर लेंगे बचेगा बी एक्स माइनस यहाँ से बी कॉमन हो गया, एक वाई कॉमन हो गया, बचेगा ए वाई। देख लिए तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई एक ब्रैकेट में, और ए एक्स माइनस बी वाई जो है ये सेकेंड ब्रैकेट में, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन 28 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन 28 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b प्लस 2ab ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab, इसको किसको कॉमन कर लेना है? और जब x कॉमन कर लेते हैं तो बचता है x माइनस ए माइनस, यहाँ से हम 2b कॉमन कर लेंगे तो x माइनस ए, दोनों सेम ब्रैकेट में आ गया, x माइनस ए और x माइनस 2b, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। ये था तो मेरा एक्सरसाइज नंबर 7A जो है वह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले दिन जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7B पे डिस्कस करने वाले हैं। 7B डिस्कस हम लोग कल करेंगे, अब इसको आज हम लोग, आज का चैप्टर समाप्त हो गया, 7A कंप्लीट हो गया। आपको लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ यूनिट 2 और यूनिट 6 जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं कल आज नहीं कल मैं जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं सारे MCQ क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मेरे पास जो है मेरे पर्सनल नंबर पे पिक आप सेंड कर दीजिएगा। यदि ग्रुप बंद हो जाता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे सारा जो है पिक सेंड कर दीजिएगा। ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका रोल नंबर होगा, इसलिए प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ओके, एक्सरसाइज 7A में यदि आपको जो भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके।